हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला है एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या होता है? एंटीसिपेशन ऑफ फियर। ठीक है, जब फियर महसूस होता है, डर लगता है, तब हम उसे बोलते हैं एंजाइटी। और इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है इसको रिलीव करने के लिए। अगर मैं बात करूँ फोबिया की, तो फोबिया होता है हमारा इरेशनल फियर। ठीक है, उसे हम बोलेंगे फोबिया। एंटीसिपेशन ऑफ फियर इज एंजाइटी एंड इरेशनल फियर इज फोबिया। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एंड ऑब्सेशन में क्या आएगा हमारा? कोई भी मूवमेंट को लगातार करना इज ऑब्सेशन, यानी कि रिपीटेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ थॉट क्या है हमारा? ऑब्सेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज मदर ऑफ साइकेट्री। तो मदर ऑफ साइकेट्री जो है हमारी वो है हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू। हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू क्या है? हमारी मदर ऑफ साइकेट्री है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बाईफेजिक फीवर की, तो बाईफेजिक फीवर क्या होता है? फीवर दैट ब्रेक्स एंड रिटर्न्स ट्वाइस अ डे। एग्जाम्पल हो गया हमारा येलो फीवर हो गया, यानी कि वो फीवर जो कि दिन में 2 बार आएगा। ठीक है, तेज़ी से आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, यानी दिन में 2 बार जो आपको ट्वाइस अ डे देखने को मिल रहा है उसे हम बोलते हैं बाईफेजिक फीवर। इसका एग्जाम्पल हो गया येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड एंड लेप्टोस्पाइरोसिस। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं बाईफेजिक फीवर के। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं कि अनडोलेंट फीवर क्या होता है, तो अनडोलेंट फीवर में क्या होता है? बेसिकली टेम्परेचर जो होता है, कम टेम्परेचर कंटिन्यूअस remains above normal with daily fluctuations more than 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो टेम्परेचर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा, डेली फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन जिसमें देखने को मिलेगा उसे बोलेंगे अनडोलेंट फीवर। और ये अनडोलेंट फीवर आपको किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है आपको ब्रुसेलिस में। ठीक है, ब्रुसेलिस में देखने को मिलेगा आपको ये। नेक्स्ट है हमारा रिकरेंट फीवर। रिकरेंट फीवर को हम रिलैप्सिंग फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम रिलैप्सिंग फीवर भी बोलते हैं और पीरियोडिक फीवर भी बोलते हैं साथ में। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो रिकरेंट फीवर है यानी रिलैप्सिंग फीवर जिसे हम पीरियोडिक फीवर कह रहे हैं, वो होता क्या है? तो देखो, ये होता है डेज ऑफ अ फेब्राइल period of several days and then relapse into additional days of fever usually after 14 to 21 days। तो डेज ऑफ ए फेब्राइल फीवर ऑफ सेवरल डेज, यानी कि ए फेब्राइल फीवर आपको सेवरल डेज तक देखने को मिलेगा, उसके बाद रिलैप्स होगा, यानी कि जो एडिशन हो जाएगा डेज ऑफ फीवर में, यूजुअली आफ्टर 14 to 21 डेज़ के बाद आपको रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है। यानी आपको अभी ठीक हो, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आपको तगड़ा बुखार चढ़ गया, फिर ठीक हो, फिर तगड़ा बुखार चढ़ गया, इसे बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा गाउट। गाउट में देखो पहले गाउट क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। गाउट क्या होता है? जॉइंट इन्फ्लेमेशन। गाउट क्या है? जॉइंट इन्फ्लेमेशन है। किस वजह से हो रहा है गाउट? ड्यू टू यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड का सिक्रीशन हो रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और वो घुटनों पे अफेक्ट कर रहा है यूरिक एसिड की वजह से। तो वो कंडीशन हो गई हमारी गाउट, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? यूरिक एसिड रिलेटेड जितने भी फूड होते हैं जो कि उसको बनाते हैं वो सारे अवॉइड करने होते हैं गाउट में। ये हमारा 2 टाइप्स का है, ठीक है। पहला तो हो गया हमारा एक्यूट गाउट और दूसरा है क्रोनिक गाउट। तो अगर आपसे नॉर्मल पूछ ले गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या, चलो उसे छोड़ो, पहले देखो अक्यूट गाउट की अगर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो आप क्या दोगे? ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट गाउट की कॉलचाइसिन, ठीक है। दूसरा एंड NSAIDs, ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट गाउट की। अगर मैं बात करूं क्रोनिक गाउट में आप क्या ड्रग दोगे, तो क्रोनिक गाउट का है हमारा एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। तो एलोप्यूरिनॉल क्या है? हमारा क्रोनिक गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन अगर आपसे पूछे, अगर आपको बोल दे कि ओनली गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस बताओ कि गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तब आप क्या करोगे? तब आप ये सोचोगे कि अक्यूट की दें या क्रोनिक की दें। तो देखो अगर आपसे नॉर्मल गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले देन आप लिखोगे एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। अगर सिर्फ गाउट है, कुछ क्रोनिक और एक्यूट मेंशन नहीं है, ओनली गाउट इज़ मेंशन, देन आप एलोप्यूरिनॉल के साथ जाओगे। और अगर एक्यूट गाउट लिखा है या फिर क्रोनिक गाउट लिखा है तो आप ये ड्रग ऑफ चॉइस दोगे, कॉलचिसिन या फिर NSAID। एक्यूट गाउट की है और क्रोनिक गाउट में क्या आएगा हमारा? एलोप्यूरिनॉल। उसके बाद एक और चीज़ बोली जाती है कि अवॉइड करने हैं फूड डैट कंटेन्स यूरिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। जिससे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा उसे आपको अवॉइड करना है, उसे आपको नहीं खाना है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लो बोन मास, यानी बोन का जो मास है वो कम हो जाता है। अब मास कम हो जाएगा जिसकी वजह से बोन कैसी हो जाएंगी? फ्रेजाइल हो जाएंगी। और किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा? फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? मसल वीकनेस देखने को मिलेगी आपको। तो अगर लो बोन मास या फ्रेजाइल बोन फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो आप ऑस्टियोपोरोसिस पे जाओगे। गाउट में यूरिक एसिड का सिक्रेशन करवाओगे। जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस मसल का वीकनेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हेन लिफ्टिंग अ पेशेंट ऑन टू अ स्ट्रेचर, आप पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हो स्ट्रेचर पे, ठीक है। नर्स को पता है कि पेशेंट को कहाँ से बेंड करना है, तो कहाँ से बेंड करेगी नर्स पेशेंट को? फ्रॉम नीज से बेंड करना है जब आप पेशेंट को स्ट्रेचर पे डाल रहे हो। पल्स डेफिसिट क्या होता है? पल्स डेफिसिट का मतलब होता है रेडिकल पल्स एंड एपिकल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट। तो रेडिकल पल्स और एपिकल पल्स का बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा पल्स डेफिसिट होता है। HIV की बात करें तो HIV रिलेटेड होता है मैलिग्नेंसी। HIV रिलेटेड मैलिग्नेंसी क्या होता है? कापोसी सरकोमा, जो कि मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट में। HIV की ड्रग है LTD यानी लैमिविडिन और टीनोफोर और डोग्लूटाविर। ये तीनों ड्रग दी जाती हैं अगर मदर HIV पॉजिटिव है, ठीक है।
और अगर बात करें बच्चे में, तो अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट को HIV हो गया है या फिर प्रोफाइल एक्सेस चलाना है, हुआ नहीं है, यू आर नॉट श्योर, HIV मदर थी बट आप क्या कर रहे हो, प्रोफाइल एक्सेस चला रहे हो, देन आप दोगे उसे निविरापाइन, ठीक है, इन्फेंट के लिए। बाकी मदर में आपकी जाएगी ये वाली LTD। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहिए नर्स मेंटोर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।